नमो भारत रैपिड रेल के अंदर इस समय मैं सफर कर रहा हूं। मेरी जो जर्नी है ये दरअसल भुज से अहमदाबाद के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना कर दिया है। ठीक उसी ट्रेन के अंदर मैं सफर कर रहा हूं। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा इस दौरान कि जो फैसिलिटीज इस रैपिड रेल में दी गई है उसके मायने क्या है, आने वाले समय में किस तरह से टेक्नोलॉजी भारत में बदलती जा रही है और ट्रेनों में भी वो टेक्नोलॉजी लगातार इन्हेंस कर रही है, लोगों को सुविधाएं दे रही है। लोगों को ये जर्नी कैसे लगने वाली है ये भी हम समझेंगे। हम खुद अपने ऊपर ये प्रयोग करेंगे और हम खुद समझेंगे कि अगर मैं एक यात्री हूँ तो इस यात्रा के दौरान मुझे जो फ़ायदा होगा, जो समय बचेगा, उससे कितना मुझे फ़ायदा होने वाला है। और दूसरा ये भी कि कंफर्ट क्या वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 359 किलोमीटर का मुझे सफ़र करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस दौरान समझने की कोशिश, ट्रेन की स्पीड भी दिखाएंगे आपको। इस समय आप देखिए नेक्स्ट स्टेशन जो है अभी आपको दिखाते हैं, 107 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही है इस समय। और भुज से अहमदाबाद ये जाएगी। अंजार जो है आपका दूसरा स्टेशन है, अंजार जो है आपका दूसरा स्टेशन है और इसमें 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई है। जानकारी जो दी जा रही है, इसमें समय दिया जा रहा है, स्पीड दी जा रही है, नेक्स्ट स्टेशन कितने किलोमीटर पे है ये दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए होता क्या है, एक यात्री जब यात्रा कर रहा होता है तो उसके दिमाग में तमाम चीज़ें सवाल चल रहे होते हैं कि अभी हमारा नेक्स्ट स्टेशन कहाँ होगा तो कहीं हम सो तो नहीं रहे होंगे और कहीं हमारा स्टेशन छूट ना जाए। ऐसी तमाम चीज़ें आपके दिमाग में उस समय चलती रहती हैं। तो होता क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिलती रहे, उसके लिए ये स्क्रीन जो है, जैसे वंदे भारत में स्क्रीन आपने देखी थी उसी तरह की ये स्क्रीन जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये हाईटेक तरीके हैं, मॉडर्न लग्जरी जीवन में इस तरह की ज़रूरतें हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इसका किराया काफ़ी ज़्यादा हो, वो हम अफोर्ड ना कर पाएँ, पॉकेट पे हमारे भारी हो। तो इस तरह की चीज़ें हम समझेंगे और इस दौरान जो है तमाम वो फैसिलिटीज़ आपको हम दिखाएंगे जो इस ट्रेन में दी गई है। चार्जिंग के लिए दरअसल दिक्कतें अक्सर होती हैं, लेकिन आपके पास अगर C2C चार्जर है तो यहाँ पर फैसिलिटी दी है C2C चार्जिंग करने के लिए। ये आप देखिए यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद अपनी मोबाइल पे भी C2C चार्जिंग केबल लगा दी। अब देखिए मोबाइल चार्ज होने लगा और चार्जिंग होने के साथ इसको हमने यहाँ रख दिया। तो दोनों तरह की फैसिलिटीज़ हैं। आपके पास USB केबल है, C2C है, तो दोनों से काम आपका हो जाएगा। तमाम फीचर्स हमने आपको बताए, लेकिन इस नमो भारत मेट्रो ट्रेन या कहें रैपिड रेल के अंदर तमाम ऐसे और फीचर्स भी हैं। क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये है इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, ETBU। कैसे इस्तेमाल होगा ये ध्यान रखिए कि कोई मजाक की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार इसे दबाना है या ये खिलौना है, ये खिलौना नहीं है। ये इमरजेंसी में आपकी सहायता के लिए एक फीचर्स दिया गया है। इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में किया जा सकता है। अब इमरजेंसी क्या है, मेरे साथ में मुझे तेज़ फीवर है, खांसी आ रही है, या फिर मुझे इमरजेंसी में खासतौर पे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वरना हालत और बिगड़ सकती है, तो कैसे बातचीत होगी, कैसे टॉक बैक का हम इस्तेमाल करेंगे। इस बटन को आप प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करना है। ये देखिए अभी रेड जली है, जब बात होगी तो ग्रीन जल जाएगी, यानी ग्रीन पे आप बात कर सकते हैं। अभी मैंने लॉन्ग प्रेस करके छोड़ा रखा हुआ है। क्या मेरी बात ट्रेन मैनेजर से हो रही है? जी नमस्कार, मैं SK मेहरा ट्रेन मैनेजर नमो भारत का बोल रहा हूँ, जो कि भुज से अहमदाबाद के बीच में जा रही है। ये मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सर मुझे तेज़ फीवर आ रहा है और घबराहट फील हो रही है और मुझे मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। क्या कोई हमें डॉक्टर या फिर कोई दवाएं हमें मिल सकती हैं? जी, मेडिकल किट मेरे पास अवेलेबल है, पर मैं आपके लिए अगले स्टेशन पे कंट्रोल को बोल के डॉक्टर की व्यवस्था कर देता हूँ। सर आपका प्लीज़ मुझे कोच नंबर बता दीजिए और सीट नंबर बता दीजिए, ताकि मुझे डॉक्टर को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हो, आपके पास तुरंत पहुँच जाए। सर मेरा कोच नंबर C1 है और मेरी सीट नंबर है 14 नंबर है, और वहाँ पे आप भिजवा दीजिए, मैं अपनी पहचान वहाँ पे दे दूंगा। जी ओके सर, मैं अभी अरेंज करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन आपको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सिर्फ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इमरजेंसी के वक्त, जब ऐसी कोई इमरजेंसी हो
जो नियमों के आधार पर हो तभी आप इसका इस्तेमाल करें। और कुछ भी फीचर्स हैं, चलिए देखते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे को बेहतर करने के लिए रेलवे आपका सहयोग चाहता है। और कैसा सहयोग? आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्मोकिंग। जाहिर तौर पर जब आप अच्छी फैसिलिटी आपको चाहिए तो आपको नियमों का पालन भी जो है वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो है नो स्मोकिंग या सिगरेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखिए कई ऐसी घटनाएं आग की लगने की हुई हैं, सिलेंडर फटने की हुई हैं। यहाँ पे आप देखिए माचिस की जलती तीलियां मत फेंकें, 200 रुपये का जुर्माना। यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, सिगरेट का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से सिलेंडर या फिर स्टोव या फिर सिगरेट या फिर ज्वलनशील पदार्थ यानी तेल या इस तरह की चीज़ें आप ट्रेन के अंदर नहीं लेके चल सकते। इसका भी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। ये सब देखिए चीज़ें लिखी हुई हैं। स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं इसमें, आप देखिए सुरक्षा के लिए ये स्मोक डिटेक्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो आपके सिगरेट पीने के गति को या सिगरेट पीने की बात समझ लेंगे और उसके बाद अलार्म लगा देंगे जिससे इसके बारे में सारी जानकारी जो है मिल जाएगी और फिर आपको दंडित भी किया जा सकता है। और आपके ऊपर 200 रुपये का जुर्माना सिर्फ सिगरेट पीने पे है। दूसरी चीज़ों पे और अधिक जुर्माना है। दोषी व्यक्ति को 3 साल की कैद या फिर 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो इस चीज़ों को लेकर के ध्यान रखिएगा। जब आप नमो भारत में सफ़र करेंगे तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। आगे और भी है, कुछ और फीचर्स क्या है दिखाते हैं। नमो भारत रैपिड रेल के अंदर महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। उनके लिए एक अलग कोच तैयार किया गया है। खास तौर पे वो महिलाएं जो कि वर्किंग हैं, रोज़ाना उनको सफ़र करना पड़ता है। एक चीज़ और, इसमें आप एमएसटी बना करके महीने का आप किराया एक साथ चुका सकते हैं और अपना महीने का सफ़र कर सकते हैं। वो भी बहुत कम कीमत का है, चीपर है। ऐसे में एसी साथ में है और हम इस समय मौजूद हैं महिला कोच में। तमाम महिलाएं सफ़र कर रही हैं। आप लोगों से समझना चाहते हैं कि वंदे भारत के बाद नमो भारत रैपिड रेल, इसमें महिलाओं के लिए अलग से कोच की सुविधा है। कैसा देखती हैं आप? ठीक है ये आप? हाँ जी, जैसे हम ये इंटरसिटी ट्रेन है तो इंटरसिटी में जनरली जो लोकल कोचेस होते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि सभी मिक्स में जनरल कोचेस रहते हैं। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग जब अकेले ट्रैवल करते हैं, हमारे साथ कोई मेल नहीं है या हम अकेले ही हैं, जैसे हमारे साथ और कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो सेफ्टी का थोड़ा ऐसे सोचना पड़ता है। पेरेंट्स को भी ऐसा होता है कि हमारी बच्चियाँ अगर अकेले ट्रैवल कर रही हैं तो क्या वो सेफ़ हैं या नहीं है। तो जैसे सिर्फ ये अगर लेडीज़ कोच है तो उनको भी टेंशन नहीं होगा। और जैसे ट्रेन्स में इसमें भी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा और उसका पूरा मॉनिटरिंग है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा ऐसे सेफ फील होता है कि अगर हम लेडीज़ कोच में नहीं है और जनरल कोच में है तो भी एक सेफ्टी फील होती है। लेडीज़ कोच है वो तो प्लस पॉइंट है ही कि जब हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड्स हमारे साथ नहीं है, तो हमारे लिए वो तो सेफ्टी वाइज अच्छा ही है। मैम आप बताइए, नाम क्या है आपका? हेतवी। ये बताइए कि जब आप सफ़र करती हैं ट्रेन के अंदर, अकेले कभी सफ़र किया? हाँ किया है। तो कभी ऐसा फील होता है कि यार डर लग रहा है, पता नहीं कैसे लोग हैं, दूसरी ट्रेनों में या दूसरे तरीके से जो बसों में सफ़र होता है? हाँ कभी ऐसे लगता है कि डर लगता है, पर ऐसे जब लेडीज़ का वो जो अलग डब्बा रहता है वो हो तो ऐसे अच्छा रहता है कि नहीं, ऐसे टेंशन नहीं रहता। और सीसीटीवी हो तो भी ऐसे लगता है कि नहीं, अच्छा है कि हमें डर नहीं लगना चाहिए। कहीं ना कहीं डर एक का फील होता है अगर। हाँ जी, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो कभी ऐसा होता है कि फेस्टिवल के टाइम पे या एग्ज़ाम के टाइम पे हमें अकेले ट्रैवल करना पड़े। तो हमने पहले भी किया हुआ है, जो पहले भी इंटरसिटी थी उसमें भी हम अकेले ट्रैवल करते थे। तो उस बार कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ स्टेशन के बाद शायद हमारे कोच में कोई और ना भी हो, तो उस वक्त डर लगता था कि शायद जो यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ उनसे ना हो। पर अगर कहीं पे स्टेशन पे रुक रही है और वहाँ से कुछ कोई ऐसा हुआ या अकेले हैं तो उस टाइम पे डर लगता था। पर नमो भारत रैपिड रेल में आपको क्या लगता है ये जो चल रही है? हाँ जी, जैसे अभी इसमें जो फैसिलिटीज़ है, जैसे कुछ लोग जो बेचने वाले आते हैं वो सब जो नहीं, शायद इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है तो वो लोग, जैसे पहले ऐसा होता था कुछ स्टेशन से वो चढ़ जाए फिर ट्रेन शुरू होने के बाद वो उतरते थे। सबसे बड़ा कंसर्न है, देखिए कोई भी स्टेशन में मूवमेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है। आपका दरवाज़ा जल्दी खुल रहा है, जल्दी बंद हो रहा है। ऐसे में जो अनवांटेड लोग हैं वो एंटर नहीं कर सकते हैं, या जो अर्थराइज नहीं है वो एंटर नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने टिकट नहीं लिया वो एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का फैसिलिटी इसके अंदर दिया गया है। और भी तमाम फीचर्स हैं
वो भी हम आपको दिखाएंगे कि इस रैपिड रेल के अंदर क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। इस यात्रा के दौरान करीब 9 स्टेशंस मिलेंगे, जिसमें मैं लगभग बचाव के करीब पहुंच चुका हूं और ये करीब 100 किलोमीटर का सफ़र मैंने इस ट्रेन के साथ कर लिया है। नमो भारत रैपिड रेल के अंदर इस समय मैं मौजूद हूं और सीट्स की बात करें तो इस तरह की सीट्स आपको मिलती हैं बैठने के लिए। ये ठीक है, कंफर्टेबल है, लेकिन इतना भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप लंबा सफ़र तय कर रहे हैं, यानी भुज से अहमदाबाद का सफ़र कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। और उस दिक्कत को शांत कौन करेगा? शांत करेगा आपका एसी इन्वायरमेंट। ये भी है कि आप अपने साथ में कुछ ऐसे गेम्स रख सकते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाए, जिससे ये जो 5 घंटे 30 मिनट हैं ये कम से कम कट जाएं। तो सीट है, आप देख सकते हैं, इस तरह की कोई रिक्लाइनिंग सीट नहीं है, नॉर्मल सीट है जैसे कि लोकल ट्रेनों में होती है। तो इस तरह के लंबे सफ़र में, खासतौर पे 359 किलोमीटर के सफ़र में आपको इसी तरह की सीट से या फिर खड़े होकर के जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकता है कि सीट आपको इस तरह से मिल जाए। जैसे कि तमाम फीचर्स इस ट्रेन में दिए हुए हैं, इस बार डोर सिस्टम जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप डोर चलती ट्रेन में तो आप नहीं खोल पाएंगे, लेकिन जब स्टेशन आ जाएगा, ट्रेन रुक जाएगी, तब ये ऑटोमेटिक डोर ओपन होंगे। लेकिन इसको आप दबा करके डोर ओपन कर सकते हैं जब ये स्टेशन पर मौजूद रहेगी। हर स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट का वेट आपको करना होगा, उसके बाद डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप रूट है, इस रूट को समझिए। इस रूट पे जब आप चल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो स्टेशंस हैं, जैसे कि भुज से अंजार, अंजार से गांधीधाम, गांधीधाम से भचाऊ हम लोग पहुंचने वाले हैं और उसके बाद समाखली, ये तमाम स्टेशंस के होते हुए अहमदाबाद हम आप पहुंचेंगे, जो कि 359 किलोमीटर की ये दूरी है। तो ऐसे जैसे कि आपको मेट्रो में ये रूट पूरा मिलता है, इसी तरीके से इसमें भी आपको मिलेगा। किराया मैंने आपको बताया कि करीब 455 रुपये जो है वो आप चुकाएंगे। 1 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से इसका किराया लिया जा रहा है आपसे, और साथ में जो कम से कम किराया है वो है 30 रुपये का। तो मेट्रो जैसा किराया, लगभग मेट्रो से भी कम का किराया है, जो दिल्ली में मेट्रो है या आसपास जो दूसरे शहरों में है उनके हिसाब से किराया कम भी है। और आपको लंबी दूरी, यानी कि जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली दूरी जो है वो भी आपको इस ट्रेन के जरिए यात्रा मिल सकती है। तो फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में आप क्या सोचते हैं, किस तरह से, ये आपको देखना होगा। जब आप भुज आएंगे या अहमदाबाद आएंगे और भुज का सफ़र करेंगे तो आपको बेहतर एक्सपीरियंस होगा इस रैपिड रेल का। और रैपिड रेल को लेकर के खासतौर पर नमो भारत रैपिड रेल को पूरे भारत में कई स्टेशंस पे आने वाले समय में शुरू किया जाएगा। अब हम आपको इस ट्रेन की यूएसपी बताते हैं। ये है नमो भारत रैपिड रेल, जिसमें इस समय हम सफर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखा करके रवाना कर दिया है भुज से अहमदाबाद के बीच पे। लेकिन यूएसपी क्या है? क्योंकि ट्रेन में तो सब कुछ लगभग जैसा ही होता है, जैसा वंदे भारत में है, हो सकता है सब कुछ वैसा ही हो, आपको लगे ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन क्या स्पेशल चीज़ें हैं, हम आपको एक शख्सियत से मिलाते हैं। ये अपना तारुफ खुद देंगे। सर, अपना पहले तारुफ दे दीजिए, उसके बाद हमें बताइए क्या है यूएसपी। नमस्कार, मेरा नाम विनीत अभिषेक है। मैं एज अ चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर वेस्टर्न रेलवे में काम करता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि हम इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मैं खुद एक यात्री बन के सफ़र कर रहा हूँ और तमाम चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ, तो क्या इसकी यूएसपी है? नॉर्मल फीचर्स तो हमने समझ लिए, क्या यूएसपी मान सकते हैं? आज जो बिल्कुल एक ऐतिहासिक दिन है, और जैसा कि आपने बताया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को भुज से अहमदाबाद की तरफ रवाना किया। कई मायनों में ये जो है पूरे जो हमारा अनरिजर्व्ड सेगमेंट है पैसेंजर्स का, जो आज से पहले अगर अनरिजर्व ट्रैवल करना था तो नॉन एयर कंडीशनड परिस्थिति में ही वो ट्रैवल करेंगे। कि उनके जो नॉर्मली जो ऑप्शंस होते थे, मेमू ट्रेन एयर कंडीशन नहीं है, एक कन्वेंशनल ट्रेन है, उसमें ट्रैवल करते थे। तो अब ये एक जो ऑप्शन है, ये पूरा का पूरा वो इस एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और आज एक अनरिजर्व्ड इंटरसिटी पैसेंजर अगर इंटरसिटी ट्रैवल करता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको एक फुली एयर कंडीशनड ट्रेन विथ वर्ल्ड क्लास सर्विस अवेलेबल है। एक वो ऑप्शन, एक इकोनॉमिकल और एट द सेम टाइम
विथ फीचर्स विच मेक्स द ट्रेन ट्रूली वर्ल्ड क्लास, वो एक अवेलेबल कराता है। और ये सही में टोटली डिफरेंट है और टोटली ट्रांसफॉर्म करता है कैसे एक अनरिजर्व पैसेंजर ट्रैवल करता था। इस ट्रेन की खासियत ये भी है, आपने बताया कि इसमें कोई भी पार्ट्स निकाल करके रिप्लेस किया जा सकता है बड़े आसानी से, उसको क्या क्या तरीका? देखिए आपको जैसे आप जानते होंगे आज से पहले अभी तक जो है हमारा जो वंदे भारत ट्रेन्स है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, बहुत ही अप्रिशिएट किया गया उसको, और इसी का कारण है कि वो जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो वंदे भारत ट्रेन का प्लेटफॉर्म को ही इस्तेमाल करके इस ट्रेन की परिकल्पना की गई है। तो जो प्लेटफॉर्म है, जो उसका बेस है, वो वंदे भारत है। उसके ऊपर इंश्योर ये किया गया है कि ऐसी एक ट्रेन बनाई जाए जो कि ज़्यादा पैसेंजर कैरी कर सके, और इसीलिए ये जो अनरिजर्व ट्रेन है उसमें ज़्यादा एक तो पैसेंजर कैरी कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो बहुत ही नए हैं और डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल पहली बार जो है अनरिजर्व पैसेंजर जो है वो एक कुशन्ड सीट पे बैठ के जा सकते हैं। नंबर एक ये, इसकी जो पूरी फर्निशिंग है और जो पूरा इसके फिटिंग्स है वो कम्प्लीटली मॉड्यूलर है, ईजी टू असेंबल, ईजी टू डिसअसेंबल, ईजी टू चेंज। तो ये एक हो गया इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका। जो पैसेंजर सेंट्रिक जो फीचर्स हैं इसके वो भी बहुत अनूठे हैं, नए हैं और वर्ल्ड क्लास हैं। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे ऑडियो विजुअल जो पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है कोच के अंदर वो वर्ल्ड क्लास हैं। तो 2 टॉयलेट हैं हर कोच में। अब फीचर्स क्या क्या है इसमें सेफ्टी को लेकर? बिल्कुल सेफ्टी में को प्रायोरिटी देते हुए इस ट्रेन में अगर आप देखेंगे किसी भी कोच में आप अगर एंटर करते हैं आप देखेंगे सबसे पहला तो ये है कि हमारा डबल लीफ स्लाइडिंग डोर है जो ऑटोमेटिकली बंद होती है, ऑटोमेटिकली खुलती है। तो ये जो है सेफ्टी को बहुत हद तक बढ़ाता है और जो आपकी जर्नी सेफ रहती है। जब दरवाजे बंद होंगे उसके बाद ही गाड़ी चलेगी। तो एक ये हो गया। पैसेंजर सेफ्टी को और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हर कोच में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। इमरजेंसी टॉक बैक है, आप गार्ड से बात कर सकते हैं अगर कुछ इमरजेंसी हो गई है किसी भी कारण से। अगर किसी भी कारण से आपको गाड़ी रुकवानी है तो आप जो है इमरजेंसी बटन पुश करके गाड़ी रोक सकते हैं। इसके अलावा हर कोच में मल्टीपल लोकेशन पे स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं ताकि आग की घटना रोकी जा सके। कोच के अंदर, टॉयलेट के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम लगाए गए हैं। वो अगेन सेफ्टी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये और ऐसे मल्टीपल फीचर्स हैं। अलग बर्थ है? अलग बर्थ ही नहीं, पूरा का पूरा एक कोच जो है वो महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है। और साथ में ही जो हमारे दिव्यांगजन पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए भी आइडेंटिफाइड जगह आइडेंटिफाई करके उसको जो है फीचर्स उसमें ऐसे लगाए गए हैं कि दिव्यांगजन पैसेंजर्स को ट्रैवल करने में सहूलियत हो सके। तो एक सवाल होता है कि अब हमें शेड्यूल बता दीजिए और किराया बता दीजिए कितना है? बिल्कुल। तो अभी जो ये हमारा सर्विस भुज से अहमदाबाद जो हमारी सर्विस है, तो रेगुलर सर्विस जो है ये भुज से 5:05 सुबह रवाना होगी और ये अहमदाबाद 10:50 पे रुक जाएगी। और उधर से अहमदाबाद से ये शाम में 5:30 बजे शुरू होगी और भुज जो है वो रात के 11:10 पे पहुंच जाएगी। टोटल जो ये जर्नी टाइम है वो 5 घंटे 40 मिनट से 5 घंटे 45 मिनट की है और ये टोटल 359 किलोमीटर ट्रैवल करती है। टोटल भुज से अहमदाबाद के बीच 11 स्टेशन है जो ये कवर करती है। कितना है? देखिए मिनिमम किराया 30 रुपये रखा गया है और ऑन एन एवरेज पर किलोमीटर 1 रुपये 30 पैसे आप पे करते हैं। और ये फेयर स्ट्रक्चर जो है इस पूरे सर्विस को बहुत इकोनॉमिकल बनाता है। अगर आप कंपेयर करते हैं किसी भी 2 स्टेशन के बीच, मान लेते हैं आप भुज से गांधीधाम ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 55 मिनट में ये गाड़ी पहुंचा देगी और 75 रुपये किराया देना पड़ेगा।
वहीं आप अगर एक नॉन एसी बस लेते हैं तो 100, 110, 120 रुपये लगेंगे, और अगर एक और 2 घंटे का समय लगेगा। नॉन एसी बस, अगर एसी बस लेते हैं तो 140, 150 रुपये लगेगा। जो लोग हैं एमएसटी बना करके महीने में हर महीने सफर, ये मैंने ये तो अलग से और फीचर है कि आप जो है बिल्कुल पास बना के आप मंथली वीकली पासेस बना के इसको आप सस्ता होगा वो और सस्ता होगा, उसमें और सस्ता इसको कर देगा बिल्कुल। तो हर महीने में ये किफ़ायती इकोनॉमिकल